एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आपके नौ से बहुत अच्छे हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ नेहा आशीष तिवारी और सचिन भैया के रिलेशन के बॉन्ड को लेकर, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज के रिश्ते में काफ़ी रिश्ते खोखले हो चुके हैं। लोग अपनी मतलब निकालने के लिए लोग दिल में घुस जाते हैं और प्यार बनाते हैं, और जैसे ही मतलब निकलता है वैसे ही उस दिल में छुरा भोंक कर लोग बाहर निकल आते हैं और उस इंसान को वो समझते नहीं हैं। ऐसा ही कुछ रहा है सचिन भैया के साथ, नेहा ने किया है सचिन भैया के साथ। और आप लोगों ने कुछ दिन पहले नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट हुई थी। इंगेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। उसी दौरान सचिन भैया का एक ब्लॉग आया था, जो कि वो भोपाल गए थे और काफ़ी लोगों ने जज कर लिया था कि वो नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट में गए थे। तो ये बातें सच थी कि वो नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट में गए थे और नेहा ने ही बुलाया था। और जब वहाँ पर पहुँचते उन्होंने कॉल किया कि मैं आ चुका हूँ, तो उनके भाई ने कॉल उठाया और वहाँ पर बोला कि तुझे किसने दावत दिया और तू क्यों यहाँ आ रहा है, तू होता कौन है मेरे परिवार में शामिल होने वाला। उन्हें बहुत गंदे तरीके से बेइज्जत किया गया और वहाँ से धक्के मारकर भगा दिया गया। जिस चीज़ को वो सह नहीं पाए, इतना मेंटली टॉर्चर हो गया, रो रो कर उनका बेहाल हो गया, बुरा हाल हो गया। उसी दौरान वो आईसीयू में एडमिट हुए थे सचिन भैया। तो काफ़ी लोग उस चीज़ को जान चुके थे और पूरी तरीके से परख चुके थे कि ऐसा ही कुछ हुआ है। बट काफ़ी क्वेश्चन हुए, काफ़ी ज़्यादा वीडियो आए, बट सचिन भैया ने उस टाइम झूठ बोल दिया। जिस चीज़ को सारी जनता जान गई थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, चेहरे से ही पता चल रहा है कि ये सारी सच्चाई छिपा रहे हैं। और उसी दिन से ये चुप थे, बट ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि ये अपनी चुप्पी छोड़ चुके हैं और कल की लाइव में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं और हर एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से उनको परेशान किया गया और किस तरीके से बेइज्जत करके मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया। सचिन भैया का कहना है जिसकी इंगेजमेंट थी वो भगाता मुझे तो चलता, मगर तुम कौन होते हो कहने वाले। और ये भी खुलासा किया है कि नेहा आशीष तिवारी अपने पूरा घर अपने दम पर चलाते, यहाँ तक दाल रोटी चावल सब कुछ उनके ही पैसों से आता है। मैंने ये भी चीज़ें देखी हैं कि अभय तिवारी सिर्फ घर में रहते हैं, ना ही कोई काम करते हैं और ना ही उनके पिताजी कोई काम करते हैं। सिर्फ नेहा व्लॉगिंग करती है, उसी के थ्रू उनका घर परिवार चलता है। फिर उस चीज़ को वो जब सामने आता है कि घर चला रही है दीदी, तो सामने आने लगता है, तो उसी दौरान वो अपना चैनल खोल लेते हैं कि ताकि दुनिया को दिखा सके कि मैं भी कमाता हूँ। इंसान व्यूज़ और पैसों के लिए कितना गिर जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और सचिन भैया ने ये भी खुलासा किया है कि उससे शादी करवाने के लिए, उसकी शादी करवाने के लिए उन्होंने किस हद तक गए हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब के ख़िलाफ़ है। मतलब उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया गया, उसको सुला सुला के परेशान कर लिया गया कि आप शादी करो, तब वो ज़बरदस्ती इंगेजमेंट हो रही है। इस चीज़ का भी खुलासा किया है सचिन भैया ने। आपने कल एक कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा मनीषा का, जिसमें उसने शेयर किया था कि अगर पति पत्नी के बीच में एक औरत आ जाए तो वो रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं कि पूछो नहीं। मगर मैं अब किसी औरत को अपने पति और पत्नी के बीच में नहीं आने दूंगी। ये तो पता है यार, अगर पति पत्नी के बीच में कोई औरत आ जाए तो वो रिश्ता कागार पे खड़ा रहता है कि इधर ना पलट जाए। तो ऐसा ही कुछ सचिन मनीषा का रहा है। इन लोगों के बीच में आ गई थी नेहा, जो कि काफ़ी लोग बता रहे थे कि नेहा मतलब सचिन भैया से शादी करना चाहती थी और वो प्यार करने लगी थी। ऐसा ही कुछ था जो मनीषा को पता चल गया था। उनके पति और पत्नी के बीच में काफ़ी बड़ी दरार आ चुकी थी। दरार इतनी आ चुकी थी कि ये लोग एक दूसरे को डिवोर्स तक बातें आ चुकी थी। इतना बवाल हो चुका था। नेहा आशीष तिवारी जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी है नहीं। जितना अपना चेहरा भोलापन का यहाँ पर दिखा रखा है, इस भोलेपन के पीछे का
जो चेहरा है वो यहाँ पर नहीं दिखाया, वो सबको सामने आ चुका है कि नेहा आशीष तिवारी कितनी घटिया और कितनी नीचता की औरत है। और आज ही एक कॉमेडी पोस्ट लगा है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से मनीषा ने अपने दर्द को बयां किया है यहाँ पर, कि किस तरीके से ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे थे कि मैं यहाँ पर डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई थी। मैं यहाँ तक अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। उस वक्त उसे साबित कर दिया गया, मनीषा को जब सच्चाई पता कर दी गई और उसे गलत साबित कर दिया गया, उसके खिलाफ बातें की गई जिसमें सचिन भैया 100% वहाँ पर साथ दे रहे थे। उनकी आंखें बंद हो चुकी थी कि पत्नी के बारे में कौन क्या बोल रहा है, वो सब सुन लेते थे सिर्फ नेहा के प्यार में। उनकी बस अचानक से क्या होता है कि सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं यहाँ पर गलत था, मेरी बीवी को गलत ठहराया गया, जहाँ पर जो सही था मेरी बीवी वही बोल रही थी और मैं ही गलत था कि मैं अपनी बीवी को समझ नहीं पाया। और एक चीज़ नेहा जी ने और बोला था कि जितने तुम्हारे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे उतने मुझे लाइक करते हैं। भाई तुम इतनी अच्छी नहीं हो, इतनी सुंदर भी नहीं हो कि तुमको हर लड़का मरता फिरेगा तुम्हारे पीछे। वो दिखता है तुम कितनी वैसे हो, सुंदर नहीं। तुम्हारा नेचर देख देख के हम लोग पागल हो गए थे कि मतलब इंसान कैसे इतना गिर सकता है कि जनता को बेवकूफ़ बना सकता है। उस बेचारे को तुमको मिला था, उसका घर बर्बाद करने को मिला था, बस क्यों? कि उसके पास इतना पैसा था। बस नेहा आशीष तिवारी को बस यही चाहिए था, कोई पैसा वाला मिल जाए, मेरी ज़िंदगी बन जाए। और अभय और उसकी भाभी के भी बहुत सारे कारनामे आए हैं सामने, जिस चीज़ को आगे वो सचिन भैया क्लियर करने वाले हैं, सब कुछ सच्चाई बताने वाले हैं और हम लोग बेताब हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए। तो प्लीज़ आप शेयर करिए और आप डरिए मत। और सचिन भैया को धमकियाँ आ रही हैं कि आप लोगों के पास केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। भाई बड़ा वकील बैठा है, नेहा आशीष तिवारी की बहन भाभी सॉरी बैठी हैं, वो वकील हैं, तो उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो भाई हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सचिन भैया को कि आप बोलते रहिए, सच्चाई लाइए सामने, हम लोग आपका साथ देंगे। क्योंकि आप बहुत चुप हो गए, आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई और बहुत ही ज़्यादा आपको नीचा दिखाया गया, जिस चीज़ को हम लोगों को बहुत ज़्यादा गलत लगा है। तो आप इस चीज़ को सारी चीज़ें क्लियर कीजिए और हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। क्योंकि आप जिस तरीके से इंसानों का साथ देते हैं उसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाया जाता है। और आज वो किसी के क्रिएटर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल में घुसकर उन्होंने मुझ पर वार किया है, मुझे इतना नीचा गिरा दिया, मुझे यहाँ से यहाँ गिरा दिया कि मेरी पति पत्नी के बीच में आने की कोशिश की नेहा ने। ये भी खुलासा किया और ये भी सच है कि नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट ज़बरदस्ती हो रही है। और वो इंसान की भी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से यहाँ पर अपनी ऑडियंस को बेइज्जत करके भगाता है। इनकी बैकग्राउंड से ही पता चल गया कि ये लोग किस किस्म के इंसान हैं, कि ये जो हमारी ऑडियंस है उसको बेवकूफ़ बनाकर रख दिया। हमारी ऑडियंस ही इतनी बड़ी पागल है कि इनके चक्कर में आ चुकी है। बाय बाय। वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे की अपडेट ज़रूर दूंगी, तो चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।